अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी हीरा फिरोज़ और आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा वेलकम है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे घर में चल रहा है काम, मतलब मेरी मम्मा के घर में। तो हम लोगों को जाना था मार्बल मार्केट, जो कि लोकेटेड है हमारे कानपुर के किदवई नगर में। तो हम लोग वहीं पर जा रहे थे और आज ठंड इतनी ज़्यादा थी कि बस पूछिए ही मत, लेकिन काम तो करना ही पड़ता है। तो मैं, मम्मा, पापा, हूद, हम लोग सब लोग गए थे ये कनक मार्बल, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को लेना था मार्बल। और ये बहुत बड़े मार्बल के मतलब रिटेलर हैं और बहुत ज़्यादा ही बल्क में इनके वहाँ मार्बल था। उसके बाद ये हम लोग निटको एक है शॉप, वहाँ गए थे। उनके वहाँ हम लोगों को ये ब्लैक वाला मार्बल मतलब टाइल्स पसंद आ रहा था। तो जब मैंने उनकी शॉप में और देखे तो कुछ समझ नहीं आ रहे थे, और भी एक दो दुकानें देख कर आए थे तो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे और मम्मा लोग को भी नहीं समझ में आ रहा था। हम लोगों ने लास्ट में इसी को फाइनल करा, ये ब्लैक वाले को किचन के लिए। तो अभी हमारा किचन तो रेडी हो चुका है। तो व्लॉग में बहुत लेट अपलोड करने जा रही हूँ। तो ये हम लोगों ने पसंद किया था। फिर मेरी नेक्स्ट डे थी एक ब्राइडल बुकिंग, वेन्यू पे मुझे विज़िट करना था। विज़िट बुकिंग थी मेरी ब्राइडल की। जैसे कि आप सबको पता है मैं एक मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। तो ये है मेरी ब्राइड शबाना, और मैं गई थी पोखराया से 10 मिनट की रास्ता है भोगनीपुर, वहाँ इनका घर था। तो इन्होंने मुझे अपने शादी के लिए बुक किया था। फिर इनको मेरा मेकअप इतना पसंद आया कि इन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि मैं एक दिन स्टे कर जाऊं और मुझे नेक्स्ट डे भी मेकअप कर दीजिएगा। इन्होंने मुझसे बोला था वलीमे का। तो ये बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। और फिर इन लोगों ने मुझे इनवाइट किया था अपने वेन्यू पे। तो फिर मैंने अपनी कज़न्स वगैरह को इंसिस्ट किया कि मैं अकेले कैसे जाऊंगी, और मुझे वहाँ की रास्ताएं भी नहीं पता थी। तो फिर हम लोग सब साथ में वेन्यू पे गए थे। तो मैंने रोशनी से भी बोला कि चलो साथ में चलते हैं, तो हम रोशनी को भी ले गए थे विज़िट पे। ये उनका वेन्यू था जहाँ से उनकी शादी थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया था कि आप लोग शादी अटेंड कीजिए, खाना खा के जाइएगा। तो फिर हम लोग चले गए थे वेन्यू पे और बहुत अच्छा था वेन्यू। फिर नेक्स्ट डे हो गया था, फिर हम लोग जा रहे थे अमरोधा, क्योंकि उनका जो रिसेप्शन था वो था अमरोधा में। और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया था। सुबह सुबह मॉर्निंग में उनकी कॉल आई थी कि उनको रिसेप्शन का भी मेकअप करवाना था, और साथ ही साथ उनकी जो जिठानी थी वो कानपुर की थी, दोनों की साथ में ही शादी हुई थी। तो उन्होंने बोला था कि 2 ब्राइड्स हैं, आप आ जाइए अमरोधा, तो दोनों ब्राइड्स को रेडी कर दीजिएगा। तो हम लोग जा रहे थे अमरोधा और मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी। तो फिर हमने रिजवान भाई से बोला कि आप भी साथ में चलिए, क्योंकि मुझे रास्ता तो पता नहीं है कि कहाँ से जाना है अमरोधा। हालांकि लोकेशन तो उन्होंने सेंड की थी, लेकिन मुझे इतना तो पता नहीं था। तो मैं आप सबको पता है मेरी फुप्पी का घर है पोखराया में, तो मैं अपनी फुप्पी के घर पे रुकी थी, नाइट स्टे किया था मैंने। और अगर नहीं भी होता तो फिर होटल लेते, क्योंकि बुकिंग थी और पुप्पी का घर था तो ज़्यादा इजी हो गया। फिर रिजवान भाई को साथ में लेके हम लोग अमरोधा गए थे। वहाँ पर उन्होंने अपने घर की लोकेशन सेंड की थी। तो फिर उनके घर पे जाके उनका वेन्यू मेकअप मैंने वलीमे का भी किया था, और इतना अच्छा व्यू था यहाँ का। अभी आगे बहुत अच्छा व्यू आएगा, पूरी सरसों का ही खेत अगल बगल था। रास्ता बहुत अच्छी थी। हम लोग हाईवे से नहीं गए थे, ये एक शॉर्टकट रास्ता थी। तो रिजवान भाई हम लोगों को एक शॉर्टकट वाली रास्ता से लेकर गए थे।
फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे ब्राइड के घर के बाहर, और ये इनका घर के बाहर का व्यू था और काफ़ी अच्छा डेकोरेट था और काफ़ी बड़ा घर था। तो ये इनका फर्स्ट फ्लोर था और ग्राउंड फ्लोर था। तो फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग को जाना था रेडी करने के लिए, और अंदर से काफ़ी बड़ा घर था इनका। तो ये मेरी फर्स्ट ब्राइड है, और जो मेरे साथ में मेरी हेल्प करने मेरी साइडर गई थी, तो वो भी थी मेरे साथ, वो मेरी हेल्प करा रही थी, और उनकी भी जो घर के लोग थे वो भी हेल्प करा रहे थे, क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी। अमरोदा में रूल था कि 3 बजे लाइट चली जाती है और 6 बजे आती है, और उसी बीच उन लोगों को रेडी भी होना था, तो बहुत इशू हो रहा था। लेकिन फटाफट से मैंने रेडी कर दिया। साथ ही साथ जो मेरे साथ थे उन लोगों ने क्लिप्स बना ली, और मैंने जो है फटाफट से अपनी सेकंड ब्राइड को रेडी किया, जिन्होंने मुझे बुक किया था स्पेशली अपने लिए। तो फटाफट से मैंने उनको रेडी किया, और कानपुर वालों से एक अलग ही वाइब आती है, तो इनसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, और ये बहुत ज़्यादा प्रिटी भी थी। तो ये है मेरी सेकंड ब्राइड शबाना, जिनको मैंने रेडी किया था, और ये भी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। तो स्पेशली मुझे इन्होंने ही बुक किया था। और गाइस हो रहा था हम लोगों को बहुत लेट, क्योंकि हम लोगों को उसी दिन कानपुर भी आना था वापस, और कोहरा बहुत ज़्यादा था। तो हम लोगों ने सोचा फटाफट से पेमेंट लेते हैं और निकलते हैं, और हम लोग को भी बहुत लेट हो गया था। और ब्राइड्स को तो जल्दी रेडी कर दिया था 7 बजे, लेकिन हम लोगों को कानपुर आना था, इसलिए हम लोगों को लेट हो। तो गाइज़ ये है मेरी दोनों ब्राइड्स जिनको मैंने रेडी किया था, और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैंने कैसा रेडी किया था। और अगर आप लोगों को भी मुझे बुक करना है अपनी ब्राइडल मेकअप के लिए, या फिर कोई भी पार्टी मेकअप के लिए, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हैं मुझे। उसका नाम है ग्लैमर बाय हीरा। तो डू फॉलो मी देयर एंड कॉन्टैक्ट मी। हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर डे चैनल पे। बहुत ज़्यादा वेलकम है। तो आज की मॉर्निंग हो रही है मेरे घर से, और इस टाइम मैं हूँ अपने घर में। और देखिए मिकाइल को अभी बिस्तर उठाया नहीं है, क्योंकि ये अभी सोकर उठे हुए हैं जस्ट। और मैं बना रही थी किचन में खाना, और अभी बज रहा है 2, और मेरी अलमारी बनने गई है। तो उसका सारा सामान अभी इस तरह से फैला हुआ है अभी, क्योंकि इस वाली अलमीरा में जगह नहीं है, सब भरी हुई है। तो अब सामान कहाँ रखें? अब जब तक कि अलमारी नहीं आ जाती तब तक वेट करना पड़ा। तो गाइस देखिए अभी मैं बना रही हूँ खाना। यहाँ पर भरता बन रहा है, यहाँ पे चावल। तो गाइस खाना वाना बना चुके थे, लेकिन फिर मामा जी का कॉल आ गया था कि आप लोगों को आना है। तो हम लोग फिर नानी अम्मी के यहाँ चले गए थे। और ये है न्यू ईयर के दिन का व्लॉग 31 दिसंबर का। हम लोगों ने सबने नानी अम्मी के वहाँ सेलिब्रेट किया था, क्योंकि मामा जी ने हम लोगों को सबको बुलाया था। तो ये हैं हमारी पूरी फैमिली मेम्बर्स। तो वी एन्जॉयड अ लॉट ऑल टुगेदर। बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। और फिर ये न्यू ईयर का केक आया था, तो मामा जी कट करवा रहे थे। सब बच्चे लोग कट करेंगे। देखिए ये है मेरी सेरिल, मेरी बेटी, प्यारी सी गुड़िया मेरी, क्योंकि ये मेरी बहन की बेटी है, तो मेरी भी बेटी है प्यारी सी। और ये है बच्चों का गिफ्ट, प्यारा प्यारा। और ये देखिए बच्चे बड़ा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं बच्चे, और खूब मेरा जो है व्लॉग बनाने में एंजॉय होता है। मैं भला एक बार भूल भी जाऊं, पर बच्चे कभी नहीं भूलते हैं मेरा व्लॉग। और ये देखिए पॉपर कैसे जल रहा था। ये देखिए अब यहाँ पर केक कटिंग हो रही है। तो ये है 31 दिसंबर का व्लॉग। मैंने फिर से रिमाइंड करा दिया आप लोगों को कि हम लोग ने न्यू ईयर अपनी नानी अम्मी के वहाँ सेलिब्रेट किया था आफ्टर अ लॉन्ग। और बड़े मज़े आते हैं बच्चों के साथ। तो देखिए आप लोग किस तरह से एंजॉय हो रहा है, देखिए बच्चों का। और ये यहाँ पर हम लोग सभी लोग थे, ऑलमोस्ट सभी लोग थे, और बहुत ज़्यादा मज़े आए। मामा जी ने सबको
केक अभी खिला रहे मामा जी भी सबको, लाइन बाय लाइन सबको केक खिलाएंगे मामा जी। और ये आनी मौसी के साथ व्लॉग न बनाए तो ऐसा हो नहीं सकता कि आनी मौसी के साथ हम लोग व्लॉग न बनाए। तो ये देखिए, और जब व्लॉग का टाइम आता है ना तो फिर सब कायदे से जो है व्लॉग बनवाते हैं और सबको बड़ा मज़ा आता है। फिर अपना अपना क्लिप सब लोग लगा कर देखते हैं कि किस तरह से सबकी आई है। ये देखिए, मौसी को देखिए। केक बहुत अच्छा है। झूठ नहीं बोला, सही में निकला। बॉल जो लगी तो गाइज़ यहाँ पर सब लोग अपनी अपनी क्लिप्स बनवा रहे हैं। मैंने अर्शेंटी से, अर्शेंटी सही से बनवाई है। तो अर्शेंटी ने कायदे से दुपट्टा वट्टा ओढ़ के चश्मा वश्मा लगा के बनवाए। फिर यहाँ मैंने सबकी क्लिप शूट करी। यहाँ पर हैफर फसीना का कोई कॉन्वर्सेशन चल रहा था और देखिए सब अपनी अपनी मस्ती में मगन थे। किसी को किसी चीज़ से भी मतलब नहीं कि व्लॉग बन रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं। और यहाँ पर मैंने चुपके से मौसी की एक क्लिप शूट करी। यहाँ मौसी चान आंटी को एक्सप्लेन कर रही कि हम ये ऐसे बॉल्स निकाल रहे थे और उसमें केक बना था, हम खाने लगे, इसने मेरी वीडियो बना ली। तो जब तक कि व्लॉग्स में मज़े ना हो, एंटरटेनमेंट ना हो, तो आप लोग भी बोर हो सकते हैं। तो मैंने सोचा दिखा देती हूँ थोड़ा सा एंटरटेनमेंट अपने घर का। तो बस ये थी छोटी सी क्लिप। व्लॉग यहीं एंड करते हैं।